अरे भाइयों, शोर बंद करो, नहीं तो डॉल्फिन्स को दिक्कत हो जाएगी। तो दोस्तों, आज का यही टॉपिक होने वाला है कि आखिर डॉल्फिन्स को क्या दिक्कत आ रही है नॉइस से। क्यों यहाँ पे कहा जा रहा है, मतलब कई सारी स्टडीज निकलते रहती हैं टाइम टू टाइम, जहाँ पे हम लोग मैमल्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में या फिर ह्यूमन बीइंग के बारे में डिस्कस करते हैं कि आखिर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग, मतलब अगर हम बात करें इंसान जिसका आईक्यू सबसे ज़्यादा माना जाता है, तो हमारा मेन मकसद क्या था। मतलब अगर पहले से हम बात करते हैं तो मेन मकसद हम लोग धीरे धीरे ग्रो होते गए, और ग्रो कैसे हुए, जब हमने चीज़ों के बारे में समझना चालू किया। उन्हीं में से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैमल होता है डॉल्फिन। बहुत सारी यहाँ पे अलग अलग स्टडीज निकल के आती हैं जो कि डॉल्फिन से रिलेटेड है। उन्हीं में से एक स्टडी अभी रिसेंटली यहाँ पे निकल के आई है, जो ये बता रही है कि जो डॉल्फिन्स होती हैं इन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत है नॉइस से, जो शोर होता है ना उससे। क्यों है ये प्रॉब्लम, क्या इन्हें दिक्कतें हैं, ये हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी आज की वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। कहीं पर कोई डाउट होता है या फिर आपके पास कोई भी सजेशन है हमारे लिए, तो इसको जरूर बताइएगा। चलिए अब शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो को। लेकिन उससे पहले बता दूं मैं आपको कि दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं अनअकैडमी की परफॉर्मेंस पिछले 2 सालों से हमें बहुत बेहतरीन देखने को मिली है। जो टॉपर्स हैं दोस्तों, ये हमें अनअकैडमी से बिलोंग होते हुए दिखाई देते हैं। फीचर्स और फैसिलिटीज़ के साथ आपको अनअकैडमी आपकी मदद करेगा। साथ ही आप लोग के लिए 19 जनवरी से जो आपका एक्सपीडिशन बैच है इंग्लिश में, जो कि होने वाला है, ये चालू हो जाएगा। आप लोग अभी जाके एनरोल कर सकते हैं। ओके, तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बैच रहने वाला है 2024 के लिए, पर ये फुल्ली इंग्लिश रहने वाला है। तो जो बच्चे इंग्लिश में प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो यहाँ पे जाके कर सकते हैं। आप लोग के लिए 0% की EMI का बेनिफिट भी जरूर मिलेगा आपको। तो आप लोग अगर चाहते हैं तो आप लोग इसका फायदा भी उठाइएगा। और एडिशनल यहाँ पे 10% का डिस्काउंट है अगर आप लोग जो हमारा कोड है STUDYIS उसे यूज़ करते हैं अपनी टेस्ट सीरीज परचेज करने के लिए। फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी आप लोग के लिए अवेलेबल है। और हमारा यहाँ पे आप कह सकते हैं नया सेंटर, अनअकैडमी सेंटर जो है वो लॉन्च हो गया है। कहाँ पे? ओल्ड राजेंद्र नगर में। और वहाँ पे एडमिशन ओपन है 2024 के फाउंडेशन बैच के लिए। अब हम लोग हमारी मेन वीडियो पे डिस्कस करते हैं कि क्या है ये बात, कहाँ से निकल के आती है। देखिए, नई जो यहाँ पे स्टडी आई है वो ये बताती है कि जो नॉइस हम लोग ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जनरेट होते हैं, वो बहुत मुश्किल लेके आ रहे हैं डॉल्फिन्स के लिए कि वो कम्युनिकेट और कोऑर्डिनेट कर सकें एक दूसरे के साथ। क्योंकि देखिए, अब मैं बताता हूँ आपको क्या होता है कि जो लेवल है अंडर वाटर नॉइस का वो बढ़ चुका है। ओके, वहां से क्या होता है, जो मैमल्स होते हैं वो शाउट करते हैं एक दूसरे को। ओके, जो डॉल्फिन है ये काफी सोशल मैमल होती है, मतलब कि ये कम्युनिकेट करती है अपने साथ में, मतलब कि स्क्विक, विसिल और क्लिक करके, इस तरीके की कुछ यहाँ पे आप कह सकते हैं काम ये करती है। जैसे इंसान बात करते हैं ना, ऐसे ही इनकी भी एक लैंग्वेज होती है जिनसे आप कह सकते हैं ये लोग, आप कह सकते हैं लोकेट करते हैं इनका खाना कहाँ पे है, या फिर कोई और ऑब्जेक्ट जो है उसकी लोकेशन के लोग इको लोकेशन के थ्रू काम करते हैं। इको लोकेशन मतलब जिस तरीके से आवाज अपनी भेजेंगे फिर वो यहाँ पे आएगी जो वापस इनका रिसीवर, और फिर इस तरीके से काम करते हैं अपना। ओके, तो एंथ्रोपोजेनिक नॉइस जो कि आप कह सकते हैं बहुत बड़ी बड़ी शिप से आता है, या फिर मिलिट्री सोनार से आता है, या फिर आप कह सकते हैं कहीं ऑफशोर ड्रिलिंग हो रही है, उससे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है इन पे। उनके यहाँ पे जो जीने का तरीका है, जो उनकी लाइफ स्टाइल है बेसिकली डॉल्फिन्स की, उनको दिक्कत हो रही है इन सभी जो एंथ्रोपोजेनिक नॉइस है। मतलब कि आप कह सकते हैं वैसा नॉइस जो कि ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जनरेट हो रहा है, वो नॉइस आप कह सकते हैं इन डॉल्फिन्स को दिक्कत में लेके आ रहा है। अब ये स्टडी हुई कैसे, कैसे पता लगा? तो देखिए, दरअसल हुआ ऐसे, ऑब्जर्वेशन हुई यहाँ पे कि जो रिसर्चर्स थे उन्होंने 2 डॉल्फिन्स को, जिनका नाम था डेल्टा और एक का नाम था रीसी, इन दोनों को यहाँ पे रखा एक एक्सपेरिमेंटल लगून के अंदर। उन्हें ट्रेन किया, उनका जो प्रेशर था अंडर वाटर बॉटम पे लोकेट किया उनको, हर तरीके से मतलब उनकी देख रेख हुई। और दोनों ही डॉल्फिन्स को यहाँ पे आप कह सकते हैं रिकॉर्डिंग टैग्स दे दिए गए कि उनकी साउंड मोशन को हम लोग डॉक्यूमेंट कर सकें। इसके बाद यहाँ पे काफी चौंकाने वाली रिसर्च आती है जो कि ये बताती है कि जो डेल्टा और रेसी है बेसिकली, इनको यहाँ पे जब छोड़ा गया बेसिकली ट्रायल पीरियड के लिए, वहां पे एक जो है आप कह सकते हैं वापस आ गई 5 से 10 सेकंड के अंदर ही अंदर। बहुत इमीडिएटली यहाँ पे ये रिएक्शन हमें देखने को मिला। और जो डिले आता था रिलीज ट्रायल्स का, उसके अंदर डॉल्फिन डिपेंड करती थी अपने वोकल कम्युनिकेशन पे, कि बॉटम प्रेशर पे, मतलब जो बॉटम प्रेशर है, ओके, वहां पे आप कह सकते हैं कोऑर्डिनेट करती थी। ये स्टडी होती है, और यहां से आप कह सकते हैं आगे जब रिसर्च हुई तब पता लगा हमें। फाइंडिंग क्या है? देखिए दोस्तों, फाइंडिंग ये निकली कि जो नॉइजर अंडर वाटर है, मतलब कि वहां पे दोनों ही डॉल्फिन्स का जो बिहेवियर था, आप कह सकते हैं कम्युनिकेट और काम करने का, वो बदल गया। दोनों डॉल्फिन्स में दिक्कतें आई, आपस में बात नहीं कर पा रहे थे। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रही थी, उनकी कॉल्स की लेंथ भी बढ़ रही थी, और इसकी वजह से उनकी बॉडी लैंग्वेज बदलने लगी। ओके, तो ये बताया गया। रिसर्चर जो यहाँ पे रिसर्चर्स थे उन्होंने ये नोट किया कि चाहे कितने भी हम लोग अटेम्प्ट कर लें उन्हें कंपनसेट करने के लिए नॉइसी बैकग्राउंड में, जो डॉल्फिन्स थी वो सक्सेसफुल हो ही नहीं पा रही थी अपने टैक्स को लेके।
टास्क क्या था उनका, बस नीचे से ऊपर लेके आना था, इतना काम था। कोऑपरेटिव टास्क दोस्तों यहाँ पे डिक्रीज होने लगा उनका, क्योंकि वहां पे नॉइज थी, और 85% तक आप कह सकते हैं एम्बिएंट नॉइज यहाँ पे कंट्रोल ट्रांस के अंदर काम कर रही थी। ओके, इतना हमें देखने को मिला। तो ये जो रिसर्च और स्टडी आई वहां से हमें पता लगता है कि जो नॉइस है ये कहीं ना कहीं डॉल्फिन्स की जो टास्क है, मतलब कि जो उनका जीने का तरीका है, उसको बदलाव में लेके आ रहा है। अब दिक्कतें क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं नॉइसी ओशन के, ये जो आवाजें हो रही हैं इनकी दिक्कतें आ कैसे रही हैं। देखिए, मरीन एनिमल्स जो होते हैं वो अक्सर साउंड का यूज करते हैं नेविगेट करने के लिए, मतलब कहाँ जाना है उन्हें, अपना खाना ढूंढने के लिए और खुद को बचाने के लिए, क्योंकि पानी के अंदर उनके पास यही माध्यम है। साउंड जो है दोस्तों वाटर में ज़्यादा तेज ट्रैवल करता है अगर हम लोग एयर कंपैरिजन बात करते हैं। इसका मतलब अगर मैं पानी में आपको चिल्लाऊंगा और बाहर चिल्लाऊंगा तो आप पानी में जल्दी आपके पास साउंड जाएगी। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मोड हो जाता है कम्युनिकेशन का अंडर वाटर। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन क्विकली और बहुत दूर से भी आप लोग देख सकते हैं। ओके, जो साइंटिस्ट है उन ये मानते हैं जो फिश की स्पीसीज होती है वो साउंड्स पर रिलाई होती है, जैसे अपने रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को लेके, जो उनके यहाँ मेट का अट्रैक्शन हो गया उसको, ओके, कोर्टशिप हो जाना, मेट की चॉइस करना, तो इन सब में आप कह सकते हैं साउंड का बहुत बड़ा आप कह सकते हैं रोल रहता है। कई सारी स्टडीज और इंसिडेंट ये बताते हैं कि जो यहाँ पे आवाज ड्रिलिंग की वजह से आता है या फिर कमर्शियल शिप और जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रप्शन लेके आता है मरीन लाइफ में। 2020 के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने ये विटनेस भी करा था। वहां पे आप कह सकते हैं सबसे ज्यादा वर्स्ट मास स्टैंडिंग हुआ वेल्स का, जब 200 यहाँ पे वेल्स थी, वो हमें आपको पता होगा तास्मानिया जो वेस्ट कोस्ट है वहां पे देखने को मिली, और ये न्यूज तो बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं न्यूज में भी आई थी। और ये जो रीजन बताया था उन्होंने बेसिकली वो ये बताया था क्योंकि जो नॉइसी पॉल्यूशन है ओशंस में वो बढ़ रहा है, और इसका लिंक बताया था कि ये एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है इतने बड़े इंसिडेंट को देखे। अभी रिसेंटली द गार्जियन जो रिपोर्ट है उन्होंने भी यहाँ पे लॉन्च करा, जहाँ पे उन्होंने बताया कि उन्होंने स्टॉप करा लगभग 50 टूरिस्ट को और यहाँ पे हेरिटेज साइट को अलॉन्ग विद गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पे, क्योंकि वहाँ पे सीवियर डैमेज हो रहा था। जो डॉल्फिन्स रिवर है, मतलब गंगा रिवर डॉल्फिन जो है उनके हैबिटेट को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, और काफ़ी सारे थ्रेट आ रहे थे वाटर पॉल्यूशन और पोचिंग को लेके, मतलब चुरा लेना, मतलब उनके आप कह सकते हैं बाहरी इलीगल तरीके से यहाँ पे उनको मारना, और उनके जो यहाँ पे आप कह सकते हैं स्किन वगैरह इसको यूज़ करने के लिए, तो उसे हम लोग पोचिंग कहते हैं। वो बड़ी दिक्कत आ रही थी। कई सारे यहाँ पे एनवायरमेंटलिस्ट हैं, कंजर्वेटिव्स हैं, बेसिकली उन्होंने इस बारे में बताया भी कि जो डॉल्फिन्स है वो ऑलमोस्ट ब्लैंड हो चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पे जो क्रूज आप कह सकते हैं टूरिज्म है ये बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से वो लोग बाहर ही नहीं आ रही हैं, दिखने को नहीं मिलती हैं। ये बताया गया है कई सारे यहाँ पे एनवायरमेंटलिस्ट के द्वारा, कितना टूरिज्म बढ़ा दिया उन्होंने कि डॉल्फिन से बाहर ही नहीं आ रही हैं, वो देखने को नहीं मिलती हैं। इसको लेके अभी सिस्टम जो है हमें बनाने चाहिए कि क्या काम किया जाए, कैसे किया जाए, और जो यहाँ पे आप कह सकते हैं हम लोग मेजर्स ले सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए, वो लेना बहुत जरूरी है इस टाइम पे हमारे लिए। आपका क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। आज की वीडियो दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।